Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Asian civilization of the India. Part number 1. आज का हमारा टॉपिक क्या है? एशियन सिविलाइजेशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. जो आज हम डिस्कस करने में दैट इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. ओके, एंड दिस इज अवर पार्ट 1 क्लास. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. First is, in how many parts Indian history was divided? जो इंडिया की हिस्ट्री है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? मीन्स टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट्स है इंडियन हिस्ट्री में? दैट इज टोटल 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडियन हिस्ट्री. द फर्स्ट इज द एशियंट इंडियन हिस्ट्री, देन इज द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, एंड नेक्स्ट इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. सबसे पहला पार्ट कौन सा है? एशियंट इंडियन हिस्ट्री. उसके बाद जो आया दैट इज द मिडिवल, एंड देन अब जो करंटली हम डिस्कस करते हैं दैट इज कम्स अंडर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. नाउ, in which period of Indian history India marks the independence? इंडिया को इंडिपेंडेंस कौन से पीरियड में मिली? 3 पीरियड अभी हमने डिस्कस करे ना, द एशियन पीरियड, मेडिवल पीरियड और द मॉडर्न पीरियड. उनमें से कौन से पार्ट के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है वो कौन सी थी? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. इंडिया ने जो इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर लड़ी थी दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1857. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिवॉल्ट ऑफ 1857. इंडिया फाइट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1857. दैट इज आल्सो considered as the revolt of 1857. Name the oldest civilization in the world. oldest civilization कौन सी है पूरे वर्ल्ड की? नॉट ओनली ऑफ द इंडिया बट ऑल्सो द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? दैट इज द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. नेम द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कौन सी रही थी? The right answer is the Indus Valley civilization is the largest civilization in the world. इंडिया के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कंसीडर होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर. द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज स्प्रेड ओवर द 1 crore to 2,60,000 square kilometers, and that also the 8,000 old civilization was also known as the Harappan civilization. इसमें जो इससे पुरानी जो सिविलाइजेशन थी 8,000 ओल्ड पुरानी जो थी दैट वाज द हरप्पन सिविलाइजेशन, वो भी इसी के अंदर ही कंसीडर की जाती है. नेक्स्ट इज द हरप्पा एंड मोहनजोदारो इज व्हिच टाइप्स ऑफ सिटीज. हरप्पन और जो मोहनजोदारो जो सिटीज थी, दो तरह की सिटीज थी. ये कौन सी टाइप्स की सिटीज में कंसीडर की जाती हैं? दैट इज कंसीडर अंडर द प्लान्ड सिटीज. इनको प्लान्ड सिटीज के अंदर कंसीडर किया जाता है as they are completely with the consider having a lots of modern technique. ये दोनों सिटीज को जब बनाया गया था पूरी तरह से, अगर हमने इसकी जब अब इसके ऊपर स्टडी की जा रही है तो पता चला कि प्रॉपरली पूरी मॉडर्न टेक्निक से इसमें दे हैड द रोड्स, में रोड्स भी थी. दे हैव अ प्रॉपर ग्रिड पैटर्न था विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल. और जो रोड्स के जो पैटर्न थे वो भी राइट एंगल पे इंटरसेक्ट एक दूसरे से कर रहे थे. प्रॉपरली मॉडर्न टेक्निक थी, प्रॉपरली प्लान्ड सिटीज थी, द हरप्पन एंड द मोहनजोदारो सिटीज. गुप्ता डायनेस्टी इज फाउंडेड बाय whom? गुप्ता डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? कौन है इसके फाउंडर? श्री गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. श्री गुप्ता जो थे वो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के. ही इज फ्रॉम द 240 AD टू 280 AD. इन्होंने जो पूरा जो मतलब राज किया था वो फ्रॉम कहां से कहां तक किया था? 240 AD से लेकर 280 AD तक किया था. उसके बाद उनके सक्सेसर्स चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एंड द विष्णुगुप्त रूल्ड ऑन द गुप्ता डायनेस्टी. उसके बाद इनके आगे जो वंशज थे कौन कौन थे? वो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और विष्णुगुप्त. इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को आगे कंटिन्यू किया.
श्रीगुप्ता was considered as the महाराजा of the Gupta dynasty. जो श्रीगुप्ता थे वो महाराजा कंसीडर किए जाते थे गुप्ता डेंसिटी के. In Indus Valley civilization, what was the major income source of the people? मेजर इनकम सोर्स क्या था पीपल का, मतलब किस तरीके से वो लोग अपना इनकम करते थे. The major income source was the agriculture. Indus Valley civilization that is totally based on the agriculture. एग्रीकल्चर जो था उनका मेन इनकम सोर्स था. वो पूरी पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी थी वो बनी थी एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन थी. नेम द सोर्सेज ऑफ द हिंदू फिलोसफी. हिंदू फिलोसफी के सोर्स क्या थे, किसके ऊपर हिंदू फिलोसफी डिपेंड करती है. दैट इज कॉल्ड द उपनिषद्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बुक ऑफ फिलोसफी. उपनिषद जो है वो मेन सोर्स है हिंदू फिलोसफी का. उपनिषद को बुक ऑफ फिलोसफी भी कहा जाता है. इट कंसिडर्स अ कलेक्शंस ऑफ द रिटन टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स एंड द फिलोसफी. उसके अंदर रिलीजियस टीचिंग बताई गई है, फिलोसफी के बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं. इन विच ईयर द चंद्रगुप्त रेजिन वाज स्टार्टेड. चंद्रगुप्त रेजिन जो था वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था. दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 319 एडी. 319 एडी से चंद्रगुप्त वन जो रेजिन था वो स्टार्ट हुआ था. एंड इट was till 335 AD. 335 AD तक ये चला था. नेम द लार्जेस्ट एम्पायर इन द इंडिया. इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एम्पायर, सबसे बड़ा जो राज्य था वो कौन सा था कंसीडर किया जाता है. दैट इज द मौर्य एम्पायर. कौन सा एम्पायर है, मौर्य एम्पायर. इट वॉज स्प्रेड अप टू द 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ये 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था. एंड इट वॉज अबाउट द 250 BC. और जो ये बार था ये कौन से ईयर में था, 250 BC में हुआ करता था. नेम द फेमस सील फाउंड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन में फेमस सील कौन सी थी जो पाई जाती है, सॉरी पाई जाती थी. दैट वाज अ पशुपति सील. पशुपति सील जो है दैट वाज अ फेमस सील फाउंड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे जब उन्होंने स्टडी करी दे फाउंड दैट द थाउजेंड्स ऑफ पशुपति सील्स. जब उन्होंने हरप्पन कल्चर जहाँ पर साइट्स हैं वहां पर जब उन्होंने आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी करी तो उनको वहां पर थाउजेंड्स ऑफ सील्स, पशुपति सील्स की फाउंड करी गई. ये सील दिखने में कैसी है, इट द सील सिटेड इन द क्रॉस लेग्ड इन द सेंटर विद द एनिमल्स अराउंड. जो सील है वो कैसी है, सेंटर में क्रॉस लेग करके बैठी हुई है फिगर एक, और उसके चारों तरफ क्या है, एनिमल्स हैं. नेम द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के लास्ट हिंदू एम्परर कौन थे, सबसे आखिरी में जो हिंदू एम्परर थे वो कौन से थे. That was the Emperor Harshvardhana. Emperor Harshvardhana was considered as the last Hindu emperor of the North India. He ruled from 606 to 647. 606 से 647 AD तक इन्होंने रूल किया था. He was the son of Prabhakvardhan, who was defeated by the Alkona Hona attackers, and the younger brother was a Rajavardhan, who was a king of the Thanesar. That's all for the today's class. Till you find out, you can comment. Thank you.